और चलिए बढ़ते आगे, एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मानगढ़ धाम पर सियासत तेज हो गई है। मंत्री सुभाष गर्ग ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा, राजस्थान के साथ यह अन्याय क्यों? न ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना, न ही मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर माननीय प्रधानमंत्री एक शब्द बोले, माननीय प्रधानमंत्री जी ये दो काम कर दीजिए। तो मंत्री सुभाष गर्ग ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि आखिर राजस्थान के साथ यह अन्याय क्यों? न ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना, न मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर माननीय प्रधानमंत्री एक शब्द बोले, माननीय प्रधानमंत्री जी ये दो काम कर दीजिए। इधर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का बड़ा बयान आया है। गहलोत गुट के नेताओं पर एक बड़ा हमला है। उन्होंने कहा कि एक तो आलाकमान को राजस्थान के सीएम पद का फैसला जल्द करना चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा कि सियासी बवाल के लिए जिम्मेदार तीनों नेताओं को बर्खास्त किया जाए। मंत्री वेणुगोपाल जी ने कहा था कि हम 1 या 2 दिन के अंदर राजस्थान के सीएम का फैसला कर देंगे। दूसरा, धारीवाल जी को, महेश जोशी जी को, धर्मेंद्र राठौड़ जी को नोटिस दिए। अब 1 महीने से ऊपर का समय निकल गया उस बात को। तो इसमें सीएलपी की मीटिंग बुलाने की बात हुई थी, तो अभी तक सीएलपी की मीटिंग नहीं बुलाई गई। मेरा तो यही कहना है कि आलाकमान की विश्वसनीयता और जो उन्होंने जिस तरह की बातें हुई थी कि सीएलपी की मीटिंग हो, उसमें ये तीनों लोग जिनको नोटिस दिए गए हैं उनके बारे में कोई भी फैसला किया जाए, और राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला जो वेणुगोपाल जी के हिसाब से 1 या 2 दिन में होना था, वो फैसला किया जाए, जिससे कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिले, और इससे दोनों जगह कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। और इधर खिलाड़ी लाल बैरवा ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। टोंक दौरे पर उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम पद के लिए सचिन पायलट बेस्ट है। सचिन पायलट कद्दावर नेता है, सीएम तय करना आलाकमान का काम है। पायलट को पूरे हिंदुस्तान के लोग पसंद करते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो सत्य है वो सत्य है, सत्य हम आलाकमान के सामने कह चुके हैं। किस समय सरकार में बदलाव करना है, आलाकमान को तय करना है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं खिलाड़ी लाल बैरवा। फाइल बंद थोड़ी हो गई है, अभी तो फाइल चालू है भाई। जब तक कोई केस दर्ज होता है तो उसमें एफआईआर नहीं लग जाती, तब तक उसको कैसे मान रहे हो आपकी कार्रवाई नहीं होगी? आप और मैं कौन होने वाले हैं कहने वाले? ये तो आलाकमान तय करेगा। और जिस दिन जब ये केस बंद हो जाएगा, लग जाएगा, उस दिन आप ये पूछ सकते हो क्या? इससे पहले तो सब कार्रवाई संभव है, कुछ भी हो सकता है, और आलाकमान अपने हिसाब से सही टाइम पे सही काम करेगा। ये देरी कहीं ना कहीं अंदर खाने नुकसान पहुंचा रही है। नहीं, कई बातें सोचनी, आलाकमान को आगे पीछे आजू बाजू से देखना पड़ता है कि किस चीज़ को कब किया जाना चाहिए। तो देर हो सकती है, देर नहीं। आने वाला चुनाव जो है कांग्रेस कह रही है कि हम दोबारा सत्ता में रिपीट होंगे, तो क्या सचिन पायलट सीएम बनेंगे तब? देखो, 2 चीज़ें, ये आलाकमान का, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जहाँ तक कद्दावर नेता की बात है, वो सचिन पायलट कद्दावर नेता है। ये हमारी अपनी अलग अलग भावना हर आदमी की अलग अलग है, लेकिन इसका तय करना तो आलाकमान का होता है। अगर जब पूरी टीम बढ़िया, अच्छे लोग, योग्य लोगों को लाकर एक सामने खड़ा करेंगे और चुनाव के लिए तैयारी में जाएंगे, तो हमारी सरकार कोई नहीं रोक सकता। हमारी सरकार को तो अभी रोक सकते हैं बनने से, और हमने तय कर लिया कि सरकार बननी है तो कोई नहीं रोक सकता। इसलिए निश्चित है सरकार बनेगी 2023 में। आपकी व्यक्तिगत क्या राय रहेगी अगर सीएम की बात अगर सामने आती है, तो आपका पर्सनल फेवरेट? मेरी व्यक्तिगत राय को क्या बार बार पूछते हो? मैं तो कह चुका हूँ भाई, सचिन पायलट बेस्ट है। अब इसको बार बार कहने से कोई ये तो होता नहीं है, और है। अरे उस आदमी को पूरे हिंदुस्तान में क्या नाम लोग पसंद करते हैं भाई, राजस्थान में क्या। तो मैं तो, आप जानते हो ना कि जो सत्य है वो सत्य है, और सत्य कहना हमारा आलाकमान के सामने निवेदन हम तो कह चुके हैं। अब तो उनको तय करना है कि किस टाइम पे किस रूप में
सरकार में बदलाव करना होगा और सही समय हो जाएगा। जन आने वाले समय में जल्द बदलाव देखने को मिलेगा, मिलना चाहिए। टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने मालपुरा विधायक के 9 ग्राम पंचायत में जनसुनवाई की, लोगों की समस्याएं सुनी, जल्द समाधान का आश्वासन दिया। सांसद जौनापुरिया ने डिग्गी कल्याण जी महाराज के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद गांव में जनसुनवाई शुरू की। जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार पर सांसद जौनापुरिया ने एक बार फिर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। और उसके बाद में शमशान घाटों के लिए बात रखी है कि कोई भी शमशान घाट आज से ना रहे जिनमें नाली मारी हो, पानी भरा हो, कच्चा हो, इन सबके लिए व्यवस्था दी है। जबकि 35 पंचायतें ऐसी भी दी हैं कि जिस 35 पंचायत में जिले के अंदर में जो एससी के हैं उन सब में भी 20-20 लाख रुपया अलग से दिया है। और उसके बाद जो एसटी की 20 पंचायत है उनमें भी 20-20 लाख रुपया अलग से दिया है। ये माननीय प्रधानमंत्री इस बात के विकास के लिए एक अलग से प्रोग्राम दिया है। अपने जिले की पंचायतों में माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से 1 से 1.5 करोड़ की पंचायतें सब पहुंच चुकी हैं, जो सीधा पैसा पंचायत में आ रहा है। जयपुर में ट्रिपल तलाक का केस सामने आया। रामगंज थाने में केस दर्ज करवाया गया। एक विवाहिता ने अपने पति पर केस दर्ज करवाया है। एफआईआर में उसने बताया कि पति ने व्हाट्सएप पर तलाक दे दिया। ये है 3/4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019। ये 3 तलाक की धाराएं हैं, इसमें इसको दर्ज किया गया है, जिसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। बयान महिला के तो ले लिए, बाकी उसके फादर और मदर के उनके लेना शेष है। बस ये कार्रवाई पूरी करती है अपने आगे। मनुमार्ग स्थित रिलायंस मॉल में संचालित 7 कैफे और स्पा को सीज किया, जिसमें 21 युवक युवतियों को अनैतिक कार्य के आधार पर पकड़ा गया। दरअसल नगर विकास न्यास ने सभी दुकानदारों से कैफे और स्पा चलाने का लाइसेंस मांगा, जहां लाइसेंस नहीं मिलने पर उन पर कार्रवाई की गई। कैफे संचालक बाहर से लड़कियों को बुलाकर मसाज के नाम पर अनैतिक कार्य करवाते थे। बारा के छबड़ा क्षेत्र में देर रात बड़ा हादसा हुआ। एक कार असंतुलित होकर खाई में गिर गई। 2 युवकों की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए कोटा रेफर किया गया। कार सवार चारों दोस्त मध्य प्रदेश के गुना से शादी समारोह से छबड़ा लौट रहे थे। रात 1 बजे यह हादसा हुआ। हादसे में कार बुरी तरह चकनाचूर हो गई। कोटा के चिचट थाना इलाके के ढाकिया गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली में चारे में आग लग गई। देखते ही देखते आग तेजी से फैली, चारा जलकर राख हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन पूरा चारा जलकर राख हो चुका था। आग लगने के कारण सामने नहीं आए। बताया जा रहा है बिजली लाइन में स्पार्किंग से निकली चिंगारी से आग लगी हो सकती है। दौसा जिले के बसवा में पानी की गंभीर समस्या है। लोग पानी की एक एक बूंद को मोहताज है। 8 दिन में एक बार पानी सप्लाई का दावा है, लेकिन 8 दिन बाद लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। यहाँ नलों के माध्यम से चंद मिनट पानी लेने के लिए लोग 10 से 12 दिन इंतजार करते हैं। आज बसवा में पानी की समस्या से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया, नारे लगाए। इस दौरान लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों पर फोन नहीं उठाने के भी आरोप लगाए। 8 दिन में पानी आता है, यहाँ परेशानी होती है और जेईएन को फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाता है, अधिकारियों को फोन करते हैं तो वो नहीं। झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने जयवीर गैंग के सरगना जयवीर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। बगड़ पुलिस ने आरोपियों को काटली नदी क्षेत्र में भड़ौदा सोलाना रोड पर घेराबंदी कर पकड़ा। जयवीर और उसके साथियों के खिलाफ अपहरण, तोड़फोड़, जानलेवा हमले समेत कई मामले दर्ज हैं। ये थाना सिंघाना का एचएस है। इनके खिलाफ 307, 427, 143, 148, 149 इन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। काफी गंभीर प्रवृत्ति के धाराओं में मुकदमे दर्ज है। जो गढ़डाना का रहने वाला है, जो सिंघाना थाना इलाके में आता है, इसने एक गैंग बना रखी है और एक आरबीएम के नाम से एक गैंग बना रखी है। इन दोनों गैंगों में आपस के अंदर वाद विवाद चल रहे थे, जिनमें वो कभी उनकी गाड़ियां तोड़फोड़ कर देते थे, कभी वो उनकी गाड़ियां तोड़फोड़ कर देते।
अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती रैली आज महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में आयोजित हुई। दौसा जिले के अभ्यर्थी रैली में भाग लेने पहुंचे। करीब 1800 से 1900 के करीब उम्मीदवारों ने रैली में भाग लिया। प्रवेश द्वार पर सत्यापन के लिए प्रवेश पत्र के साथ उम्मीदवार की मूल 8वीं और 10वीं की मार्कशीट, मूल निवास, आधार कार्ड, टीकाकरण प्रमाण पत्र और एफिडेविट की जांच की गई। अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती रैली में अजमेर, बारां, बूंदी, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, दौसा, झालावाड़, कोटा, करौली, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, टोंक और उदयपुर जिले के अभ्यर्थी भाग लेंगे। लोगों में उत्साह वही पहले वाला वैसा उत्साह है और अब भी इस बार भी मतलब 17 जिलों के एक साथ दौड़ है और इसके अंदर भी कम से कम 1 लाख विद्यार्थी युवा जो शामिल होंगे इस दौड़ के अंदर। उत्साह वैसा ही है जो पहले था। व्यवस्था है प्रशासन की बहुत बढ़िया है और यहाँ पे खाने पीने की बहुत बड़ी व्यवस्था है और यहाँ पे भी पास में हमारे लिए युवा को ठहरने के लिए तंबू अम्बू लगा रखे हैं और सब व्यवस्था बढ़िया है प्रशासन की। नवंबर 2022 को रैली है और यहाँ कई तहसीलों की आज रैली हो रही है और यहाँ पे व्यवस्थाएं भी अच्छी कर रखी है और यहाँ बच्चों में उत्साह भी बहुत अच्छा है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी भैया आ रहा है, भाई बहन आ रहे हैं, वो उत्साह, जुनून और अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में रखें। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 1 नवंबर से 16 नवंबर तक जो कोटा में अग्निवीर की भर्ती हो रही है उसकी आज शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन हमारी समस्त व्यवस्थाएं एकदम चाक चौबंद थी। जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके लिए हमने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है। टोंक जिले की दूनी में कृषि पर्यवेक्षकों की बैठक हुई। बैठक कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राधेश्याम मीणा ने पर्यवेक्षकों को सरकार और विभाग से मिले लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। डिप्टी डायरेक्टर राधेश्याम मीणा ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। विभाग के फार्म पॉन्ड, सिंचाई पाइपलाइन, कृषि यंत्रों की राज किसान पोर्टल पर लंबित आवेदनों का जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया। 7 दिनों से ज्यादा समय लगाने वाले पर्यवेक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। दूनी में जो कार्यशाला, मासिक कार्यशाला होती है, उस तहत हमने फील्ड स्टाफ को सभी को समझाया और बताया हमारे जितने भी दिए हुए जो लक्ष्य हैं योजनाओं के, उन लक्ष्यों को पूरे करें। फील्ड में पूर्व वितरण के बारे में कृषि पर्यवेक्षकों को बताया कि आपकी देखरेख में पूर्व को वितरण करवाया जाए। दूनी कृषि उप जिला के स्टाफ की मासिक बैठक का आयोजन इस कार्यालय में किया गया। विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अगेंस्ट जो प्रगति हुई उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा के दौरान जिन बिंदुओं पे कमजोरियां रही उनके बारे में स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और जो लक्ष्य इस साल के तय किए गए हैं उनको समय पर जो है प्रगति सुनिश्चित करने हेतु स्टाफ को निर्देशित किया। कोटा में एक भावी दंपति ने फेरों से पहले नेत्रदान का संकल्प लेकर मिसाल कायम की। दोनों ने शादी के निमंत्रण के साथ लोगों को संकल्प पत्र भी भेजा और 40 लोगों से नेत्रदान का संकल्प करवाया। 4 नवंबर को विवाह समारोह में नेत्रदान जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। कोटा में नेत्रदान, देहदान और अंगदान को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आगामी 4 नवंबर को मेरी शादी है। मैं और मेरे जो होने वाले पति हैं उन्होंने नेत्रदान का संकल्प लिया है। हम दोनों नेत्रदान करना चाहते हैं, यही संकल्प लिया है और ये बहुत खुश है इस चीज को लेकर। हम यही चाहते हैं कि बाकी लोग भी यही करें। लोगों को घर घर जाकर समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने अपने विवाह समारोह में नेत्रदान संकल्प पत्र भरने का शिविर लगाया है। जहाँ तक भी मेरी ये वीडियो पहुँचे लोगों को, उन सभी से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अपने वैवाहिक वर्षगांठ, विवाह समारोह जैसे मांगलिक कार्यों में अपना नेत्रदान संकल्प पत्र जरूर भरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी आज दिल्ली के कालकाजी में झुग्गी वासियों के पुनर्वास के लिए बनाए गए 3024 नवनिर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान वो भूमिहीन कैंप में लाभार्थियों को घरों की चाबियां भी सौंपेंगे। बता दें, ये आवास इन सीटू स्लम पुनर्वास योजना के तहत निर्मित किए गए। इन आवासों का निर्माण डीडीए ने किया है।
जोधपुर में कथित संत और उसके चेलों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। षड्यंत्र कर एक व्यक्ति की हत्या का आरोप है। 2 माह की लंबी जांच के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। मृतक के बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोधपुर से कथित संत और उसके चेलों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। षड्यंत्र कर एक व्यक्ति की हत्या का इन पर आरोप है। 2 माह तक लंबी जांच चली, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक के बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। मृतक का शव चबूतरे पर रखने का वीडियो भी सामने आया है। पिंकी नाम की महिला भी वीडियो में नजर आ रही है। राम सनेही संप्रदाय ने कथित संत का निष्कासन कर दिया था। देखिए, पूर्व में भी आपराधिक मामलों का आरोप लगा था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, पूरी खबर। चंद्रशेखर, सुन पा रहे मुझे? जी स्वप्निल, पूरी खबर बताएं। देखिए, मामला करीब 2 महीने पुराना है, जब जो नागरिक क्षेत्र में स्थित एक रामद्वारा तथाकथित संत का रामद्वारा है, जहां पर एक व्यक्ति का शव मिला था। उसके बाद लोगों ने यह माना था कि यह व्यक्ति जो है तबियत खराब होने के बाद इसकी मौत हुई है। लेकिन जब क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, तब ये बहुत चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि जिस संत ने इसकी सबसे पहले सूचना दी थी कि इसकी तबियत खराब हो गई और इसकी मौत हो गई है, वही उसके शव को जो है मंदिर के बाहर, जो रामद्वारा है उसके मंदिर के बाहर जो एक चबूतरा होता है, उस पर डॉक्टर शव को रखता दिखाई दिया। एक महिला, पिंकी नामक महिला जो थी, वो वहां से निकलती हुई दिखाई दी। इसके बाद क्षेत्र के लोगों ने पुलिस में इसकी शिकायत की और साथ ही उसके मृतक के पुत्र ने इसकी शिकायत की थी। लेकिन मामला जो है दर्ज नहीं किया गया। पहले मामले की जांच की गई, करीब 2 महीने बाद अब मामला दर्ज किया गया। मैं आपको रोक लूं चंद्रशेखर, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। इस वक्त कुछ लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप लाइव आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ी संख्या में उनके समर्थक, उनकी फैन फॉलोइंग यहां पर पहुंची है पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से मिलने के लिए। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।